तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने चारों डेटाबेस यहाँ पे रिस्टोर कर लिया है। अगर रिस्टोर नहीं किया तो बैक जाके रिस्टोर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आई बटन में पूरा सैम्पल डेटाबेस मिल जाएगा। अगर आप माई SQL बेंच यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी सेम ऑप्शन दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरे केस में देखिए 4 डेटाबेस है यहाँ पे, HR का, इन्वेंट्री का, इनवॉइसिंग का और स्टोर का। अब इसके अंदर टेबल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है, एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स। तो आपको क्या करना है, न्यू क्वेरी विंडो ओपन करना पहले तो। अब मैं यहाँ से एक सेलेक्ट करता हूँ, न्यू क्वेरी विंडो ओपन करता हूँ, तो देखिए हमारा न्यू क्वेरी विंडो आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पहला कमांड है हमारा, जैसे कि आप लोगों ने पता होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SCLECT। तो ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये एक सीक्वल कमांड है, इसके लिए हमको ये ब्लू में दिखा रहा है और देखिए कैप्स में दिखा रहा है। तो ये देखिए केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैपिटल में यूज़ करें, ताकि जब भी आप अपना कोई चीज़ वगैरह पुल कर रहे हैं, डेटा वगैरह पुल कर रहे हैं, तो वो आपको सिमिलर दिखे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे भी काम करेगा। तो देखिए मैं जितने भी सीक्वल कमांड्स यहाँ पे यूज़ करूँगा वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ करूँगा। तो हमारा फर्स्ट कमांड है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट SCLECT सेलेक्ट करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, अब जैसे कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो हमको अब पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट क्या करूँगा, एस्ट्रिक डालूंगा। अभी एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीज़ें एम्प्लॉय टेबल में, सॉरी, जितनी भी चीज़ें एक टेबल में अवेलेबल हैं वो मुझे पूरी दिखाओ यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। अब देखिए सेलेक्ट स्टार तो मैंने बता दिया, अब हमको ये बताना है कि कहाँ से इस चीज़ को फेच करना है। तो फ्रॉम लिखेंगे, सिंपल बेसिक इंग्लिश है, फ्रॉम। और उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए HRDB हमारा डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल्स हैं जो है एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे डेटा हमारे अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे ऐसे एंटर करके इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमको एरर आएगा। अब मैं वो एरर क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल कहाँ से आ रहा है, HRDB से आ रहा है, और यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है, इसके लिए मेरे को ये दिक्कत दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए डेटाबेस के ऊपर क्लिक करिए और HRDB का यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप अजोर डेटा स्टूडियो चला रहे हैं। अगर आप अजोर डेटा स्टूडियो नहीं चला रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, माई SQL वर्कबेंच चला रहे हैं तो उसमें डबल क्लिक करिएगा। जैसे ये डेटाबेस है, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेगा और आपका कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको रन करूंगा फिर से दोबारा। तो यहाँ पे एक और एरर आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया एस्ट्रिक, और उसके बाद देख पाएंगे टेबल HRDB एम्प्लॉय नॉट फाउंड। आप देखिए यहाँ पे देख पाएंगे मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर दिया एम्प्लॉयज़, तो मैं यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ डालूंगा, सेलेक्ट करूंगा और इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। अब जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे जितने भी एम्प्लॉय टेबल में डिटेल्स हैं यहाँ पे देख पाएंगे पूरी एज इट इज़ आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आप माई SQL वर्कबेंच यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है डेटाबेस को सेलेक्ट करने का। ये एक है हमारा यूज़, और जो भी डेटाबेस नेम है यहाँ पे देख पाएंगे HR, ठीक है, कोलन, सॉरी, _DB। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये इस टेबल को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे सीक्वल कमांड को एंड करना होगा। तो कभी भी याद रखिएगा, सीक्वल कमांड को एंड करने के लिए आपको सेमी कॉलन देना पड़ता है। तो ये दोनों क्वेरी अलग हो जाती है, नहीं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी देखिए मैं इसको यूज़ करूँगा, ऐसे देखिए यूज़ SQL HRDB, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा HRDB यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस कमांड को सेलेक्ट ऑल करके रन कर दूंगा, तभी भी ये आउटपुट मुझे दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सीक्वल कमांड काम करता है। तो मैंने बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि कोई भी चीज़, कोई भी डेटा हमारे टेबल से फेच करने के लिए काम आता है। तो अभी सिंपल सा मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाया है, और यहाँ पे देखिए कोलन का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कोलन जैसे देंगे आप तो ये हमारा जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होता है और सीक्वल को बताता है कि ये जो लाइन है वो सीक्वल की एंड लाइन है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अभी देखिए सीक्वल कमांड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मैंने तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे निकाला है। अब देखिए पूरा डिटेल्स निकालने के बाद अभी देखिए एम्प्लॉय आईडी है 33981, इतने सारे एम्प्लॉयज़ आईडी हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज यहाँ पे एक और क्लॉज डाल दूंगा। सीक्वल में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली एक क्लॉज दिखा रहा हूँ। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑफिस आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑफिस। ठीक है, ऑफिस
ID इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1 डाल दूंगा। अब जैसे 1 डाल के मैं यहाँ पे इस कमांड को रन करूँगा, ठीक है। अब आप इस कमांड को भी रन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पूरे कमांड को रन करें। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑफिस आईडी से एसोसिएटेड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये है हमारा सिंपल सा सेलेक्ट कमांड। तो चलिए सीक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ आपको। तो अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जान लिया होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर का एक टेबल ले लेता हूँ। जैसे मेरे केस में स्टोर डीबी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैं डालूँगा CUSTO कस्टमर टेबल्स और इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। रन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे कस्टमर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे स्टार डाला है। स्टार का मतलब होता है पूरी डेटा हमको निकालना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ पे सिटी चाहिए इनका और फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टाइप करेंगे तो ये आपको अज़ूर डेटा स्टूडियो या MySQL में दोनों में आपको ऐसे सजेशंस भी आते हैं जो टेबल से ही होके आते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हमको यहाँ से पुल करना है, कॉमा, और उसके बाद मुझे चाहिए सिटी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिटी। अब सिटी टाइप करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल्स, ठीक है। अब मैं आप चाहिए तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और सिटी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपको डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सेलेक्ट स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, POINTS। तो पॉइंट्स एक टेबल है, ठीक है। और ये हमारे इसमें कस्टमर के टेबल में अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये पॉइंट्स में क्या करना है, मुझे ऐड करना है कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस डाल के यहाँ पे 10 डाल दूंगा और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऐड होके आ गए हैं। अब ये क्या किया है, उसी कॉलम में हमको ये पॉइंट ऐड करके दे दिया। अब मुझे सेपरेट कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और पहले यहाँ पे मैं पॉइंट्स कॉलम को मैं यहाँ पे पुल करता हूँ और फिर बोलता हूँ कि पॉइंट्स को ऐड कर दो 10 के साथ या 50 के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट है अभी ऐड होके यहाँ पे देखिए अलग से एक बन गया है कॉलम। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे, अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉलम एक बड़ी चीज़ है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वल स्टेटमेंट को आपको एक ही लाइन में लिखना है। आप चाहिए तो इसको टैब में टैब दबा करके या नेक्स्ट लाइन में कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वल क्या करता है, ये इग्नोर करता है जो भी स्पेसेस हैं, टैब हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर करके ये आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कमांड यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल हो गया है और समझने में भी आसान हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे इसमें ना क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैं सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। खाली एक सिंबल चेंज कीजिए, अर्थमेटिक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिमाइंडर जो भी है आप यहाँ पे डाल के इसकी चीज़ें ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए डिवाइड चाहिए तो डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट को, तो ये पॉइंट्स पूरा डिवाइड कर देगा आपके लिए, ठीक है। ये सिंपल सा सेलेक्ट कमांड है जिसमें हम लोग पूरी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमाइंडर चाहिए किसी चीज़ का तो परसेंटेज डाल के आप रिमाइंडर ले सकते हैं। तो ये सब इस तरीके से आप यहाँ पे चला सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं कि इसमें आप देखिए पॉइंट्स में क्या करते हैं, आप दो दो चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि पहले पॉइंट्स को 10 से ऐड +20 करो, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें आ रहा है, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है। अभी क्या करता है, कभी भी चीज़ें याद रखिएगा, सीक्वल में क्या होता है, जो सेलेक्ट है, जो हमारा स्टार कमांड है एंड डिवीजन कमांड है, ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अगर इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस देता हूँ, तो क्या करेगा सीक्वल, पहले आके इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे बोलने का मतलब है इसका प्रेसिडेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो तो आप इसे कोट्स में दे सकते हैं, ऐसे कोट्स में डाल देंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको कोट्स में डाल के पॉइंट्स +20 और यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, इसको इस चीज़ों को पहले एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद डिवाइड कर देगा, इसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्टली आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ
तो इस तरीके से देख पाएंगे हमारा रिजल्ट जो है जो एक्यूरेटली यहाँ पे आ गया है। तो पहले ये क्या किया, पॉइंट्स को प्लस से डिवाइड किया है, ठीक है, सॉरी पॉइंट को प्लस से 20 किया है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे देख पाएंगे जो कॉलम है हमारा ये नेम नहीं आ रहा, मतलब ये कॉलम जो है सही नहीं है, मतलब आप चाहते हैं इसका नेम दूसरा रखना, तो आप इसके लिए भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं एएस, इसका मतलब होता है एलियस। अब इसमें जो भी कमांड आप देंगे, जैसे मुझे लिखना है कि ये पॉइंट्स प्लस 20 100 इंटू 100, ये क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ इतना कस्टमर को पॉइंट्स मिलेगा अगर वो कुछ परचेस वगैरह करता है, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, REWARD सॉरी REWARD रिवॉर्ड POINGS। अब इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा जो है यहाँ पे कॉलम इमिडिएटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसको स्पेस में करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा तो ये बोलेगा कि ये सीक्वल जो सिंटैक्स है वो एक्यूरेट नहीं है। ये क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो ये दोनों जो एएस है एलियस है वो इस दोनों को स्टेटमेंट को अलग अलग कंसिडर करेगा। स्टेटमेंट बोला वर्ड को, तो आपको सिंगल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स यहाँ पे दे देना है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स भी काम करेगा, सिंगल टू कोट्स भी यहाँ पे काम करता है। अब देखिए जैसे रन करूँगा तो हमारा देखिए रिवॉर्ड पॉइंट विद स्पेस आ गया है। तो ये पूरे सीक्वल के वेयर क्लॉज वगैरह हैं, और इसमें कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस और ब्रैकेट वगैरह लगा के मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके कैसे ये चीज़ों के आपको डेटा रिट्रीव करना है वो यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे वेयर क्लॉज। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी कोर्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे पूरी चीज़ें डाल दे रहा हूँ, ताकि जो भी कमांड वगैरह मैंने एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पे देख पाएंगे हेडिंग के साथ डाल दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो। और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं इस फाइल को भी इंक्लूड कर दूंगा, तो आप चाहिए तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने सीक्वल सेलेक्ट क्लॉज को देख लिया है, जो प्लस और माइनस, ये डिवीजन, अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह कैसे यूज़ किया जाता है हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट में। अब हम चलते हैं वेयर क्लॉज में। अब देखिए वेयर क्लॉज में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी देखिए मैं क्या करता हूं कि मैं वेयर क्लॉज में कंडीशंस कैसे डालना है वो दिखाता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ टेबल से, जो कस्टमर टेबल है हमारा, उसमें से पूरे डिटेल्स मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि क्या है। अभी देखिए मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे जितने भी डेटा रहेंगे हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको फ़िल्टर करना है। तो मैं इसको कैसे फ़िल्टर कर पाऊँगा, देखिए कस्टमर आईडी के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकता हूँ या जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यू के ज़रिए भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको बोल देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, कस्टमर टेबल से पूरी वैल्यूज़ निकालो, और यहाँ पे मैं करूँगा वेयर। अब वेयर क्लॉज क्यों यूज़ होता है, अभी मान लीजिए वेयर क्लॉज मैं नहीं दूंगा तो एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कंडीशन नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। तो जब भी मैं वेयर क्लॉज दूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं कोई डेटा को स्पेसिफिकली फ़िल्टर आउट करना चाहता हूँ किसी के बेसिस पे। अब वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। अब वेयर डालने के बाद वेयर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं समझ लिए कस्टमर आईडी के बेसिस पे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे दे दूँगा मैं 5। अब जैसे ही मैं ये चीज़ दूंगा और यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरी जो कस्टमर आईडी से 5 जो मैच हो रहा है वो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है। अब देखिए वेयर क्लॉज में आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑपरेटर्स यूज़ होने के लिए हैं वो है इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू यूज़ होता है, सॉरी इज इक्वल टू यूज़ होता है, लेस देन यूज़ होता है, और ग्रेटर देन यूज़ होता है, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू यूज़ होता है, यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ होता है ऐसे, और उसके बाद हमारा जो नॉट ऑपरेटर होता है वो भी यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब नॉट इक्वल टू जिसको बोलते हैं। तो ये आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो हमारा ये है, ठीक है, पहला, और नहीं आप ये नहीं चाहते हैं देने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी एज इट इज़, ये दोनों सिंबल एज इट इज़ ही काम करता है, तो आप ये चीज़ें दे सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे सिंबल इसमें यूज़ होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कस्टमर आईडी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने एग्जीक्वल टू लिया, अब मैं क्या बोलूँगा, कस्टमर आईडी लेस देन इज इक्वल्स टू 5। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब जितने भी कस्टमर लेस देन 5 हैं, यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे दिखा देंगे, मतलब 5 से नीचे जितने भी कस्टमर हैं। अब 5 इंक्लूड करना चाहते हैं तो जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया लेस देन इक्वल टू, तो आप जैसे इसको यूज़ करेंगे जो कस्टमर आईडी हैं जो 5 से नीचे है वो यहाँ पे दिखा देगा, और इक्वल टू भी दिखा देगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे 5 भी आ गया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम एज इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कर देना है इस कमांड को। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप इक्वल टू नॉट इक्वल टू भी दे सकते हैं। तो मैं नॉट इक्वल टू के लिए देखिए नॉट इक्वल टू 5 यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ पे 5 को छोड़ के जितने भी हमारे आउटपुट हैं यहाँ पे दिखेंगे, देख पाएंगे आप यहाँ पे। और देखिए हमारा एक और कमांड है नॉट ऑपरेटर के लिए, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और जो है हमारा इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जो बोल रहे हैं कि नॉट इन 5, मतलब कस्टमर आईडी जो 5 नहीं है वो उससे उसको छोड़ के मुझे पूरी डेटा यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, हमारा पूरा 5 को छोड़ के यहाँ पे डेटा आ गया। तो ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेयर क्लॉज का पूरा यहाँ पे चीज़ें हैं। अब वेयर क्लॉज में भी आगे बहुत चीज़ें हम सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए वेयर क्लॉज कभी भी देखिए, ये जो ऑर्डर देख रहे हैं आप सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, और भी आगे आएंगे, जैसे ऑर्डर बाई होता है हमारा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ऑर्डर बाई आप किसी के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये फर्स्ट नेम के हिसाब से ये आपको ऑर्डर बाई दे देगा। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो लाइन है, जो सिंटैक्स है, ये सीक्वल में कभी चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पहले आप वेयर को पहले लगा देंगे बाद में फ्रॉम, ये काम नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑर्डर है, जो यहाँ पे ऑर्डर देख पाएंगे, आगे चल के और भी एक एक दो ऑर्डर आप देखेंगे, हैविंग क्लॉज वगैरह होते हैं, तो वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले इस चीज़ को देखिए, जो 4 हैं सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एंड ऑर्डर बाई, ये एज इट इज़ ऐसे ही काम करते हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, नहीं तो सिंटैक्स एरर वगैरह आपको आ सकती है। तो ये पूरा वेयर क्लॉज के बारे में जो हमारा वेयर क्लॉज इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए मुझे नंबर के हिसाब से करना है, तो नंबर तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे मान लीजिए कि स्टेट के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेट के हिसाब, देखिए मैं सिटी के हिसाब से लूँगा, सॉरी स्टेट के हिसाब से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा MA। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेरा आउटपुट क्या है, MA है। तो अब जैसे ही मैं इसको दे के रन करूँगा तो देखेंगे ये आउटपुट नहीं देगा मुझे। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब भी हम इस चीज़ को स्ट्रिंग वैल्यू को, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को हम यहाँ पे दे रहे हैं सीक्वल में, मेक श्योर करिए कि वो हमेशा सिंगल कोट्स में ही रहे, ठीक है। अगर कोई नंबर है, इंटीजर है, तो ठीक है, आपका जैसे कस्टमर आईडी था वो इंटीजर वैल्यू में है, तो इसके लिए हम उसको डायरेक्टली दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग है और डेट ऑफ बर्थ में भी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होते हैं वो भी हमारे स्ट्रिंग में ही आते हैं, तो उसको भी डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग में नहीं आता, मतलब वो एक तरह का फॉर्मेट होता है, लेकिन उसको भी आपको इसी फॉर्मेट में देना है तभी वो काम करेगा। अभी देखिए मैंने सिंगल कोट दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारा इस तरह का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेट चेंज करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे STAT स्टेट डाल देता हूँ, और अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा वेयर क्लॉज है, वेयर को कैसे इस्तेमाल करना है आपको। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले सीक्वल कमांड में। तो चलिए अभी देखते हैं हम एंड और नॉट ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर हम लोग वेयर क्लॉज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहले एंड ऑपरेटर के साथ। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा कमांड, यहाँ पे कस्टमर का टेबल है। अब कस्टमर के टेबल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट और पॉइंट के बेसिस पे मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि अगर मुझे किसी कस्टमर का डेटा चाहिए जिसकी पॉइंट्स 1000 से नीचे हो, ठीक है, 1000 से नीचे हो, और जिसका स्टेट VA में आता हो, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हों तभी जाके मुझे आउटपुट दे। सेटिस्फाई नहीं होती है तो मुझे आउटपुट ना दें। अब एंड की यही एक ख़ास बात है, आप जितने भी कंडीशन एंड में देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होता है तभी आपको आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, मुझे पूरी डेटा चाहिए तो एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। सो कस्टमर्स मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा टेबल, और टेबल का नेम डालने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वेयर। अब मैं यहाँ पे वेयर देने के बाद मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा
मुझे क्या करना है, पॉइंट्स लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉइंट्स, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि मैं आपको बताया मैं थोड़ी कम वैल्यू लूँगा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 1000, पहला कंडीशन ये है। एंड, तो हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, एंड के साथ हम एक और कंडीशन लगाएंगे जो हमको बोलता है स्टेट, जो हमारा स्टेट कॉलम है, स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे देख पाएंगे मैं कंसिडर करता हूँ वी ए, यहाँ पे देखिए वी ए जो हमारा स्टेट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अब वी ए डालने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा आउटपुट आएगा, और मेरे केस में देख पाएंगे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। स्टेट हमारा वी ए है, अब जो वी ए के स्टेट हैं उनका पॉइंट्स देख पाएंगे वो लेस देन और इक्वल टू 1000 है, इसके लिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसको ऑपोजिट करता हूँ, तो एंड का देखेंगे मैंने लेस देन लगाया था, अभी ग्रेटर देन लगाता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आउटपुट नहीं देगा मुझे, क्योंकि स्टेट तो ये यहाँ पे देख पाएंगे सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं इनकी, जो जो हमारे कस्टमर है राहुल, इनका 947 है जो 1000 से ग्रेटर है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देख पाएंगे, मैं रन करके दिखाता हूँ तो हमारा देखिए एम्प्टी वैल्यूज़ आएगा। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन, 2 या 3 कंडीशन भी हैं, सेटिस्फाई होते हैं तभी जाके आउटपुट देगा, नहीं तो ये आउटपुट नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको एंड को यूज़ करना है। अब मुझे पता करना है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, जैसे या तो पॉइंट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या स्टेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और मुझे आउटपुट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, और के केस में होता है अब कंडीशन 2 हों या 3 हों, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, 3 में से कोई एक भी मैच हो रहा है तो आपको आउटपुट दे देगा। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, सेम चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड में नहीं हो रहा था, अभी देखिए यहाँ पे और में होने लगा है। 1000 के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं 1000 के ऊपर। अब आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे 947 है। अब आप पूछेंगे कि सर पॉइंट्स तो हमने मेंशन कर दिया लेकिन 947 क्यों है, तो देखिए और की कंडीशन मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 1000 के ऊपर रहेगा, तो 1000 के ऊपर 947 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो 1000 के ऊपर है, तो हमारा आ गया है। अब और में एक और स्टेटमेंट है हमारा, स्टेट इज इक्वल्स टू वी ए, ठीक है। अब वी ए में भी देख पाएंगे हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसका भी पॉइंट हमको दिखाएगा। अगर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एम ए लिख देता हूँ तो देख पाएंगे आपको वी ए नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एम ए किया और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा जो वो है, जो पहले आ रहा था 947 का, वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो देख पाएंगे। तो इस तरीके से और एंड काम करता है हमारा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको नॉट ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ऑपोजिट चीज़ें देता है। तो अभी देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, सेम आउटपुट में अभी देखिए हमारा आउटपुट आया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर पाएँ। और देखिए वेयर के पहले हमको नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए जैसे ही आप तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में दे देता हूँ ताकि हमारा जो कमांड है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ दे दिया यहाँ पे। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये पूरी चीज़ें हमको ऑपोजिट दिखाएगा इसका। तो देखिए हमारा जो ये कंडीशन है, ये हमारा पहले कुछ और आ रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1000 पॉइंट्स के ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोलता है, 1000 पॉइंट्स के ऊपर दिखाओ और स्टेट जो है एम ए के बाद दिखाओ, बीच में आ रहा था मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कुछ और था। अभी देखिए जैसे ही ये कंडीशन का ऑपोजिट चाहिए मुझे, तो नॉट ऑपरेटर जैसे ही लगाएंगे तो इस कंडीशन का ऑपोजिट आपको दे देगा। तो इस तरीके से हमारा नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारे वेयर क्लॉज में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और वैल्यू डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर को ना यूज़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सिंपली ऑपरेटर्स को यहाँ पे चेंज कर दीजिए। जैसे अभी देख पाएंगे हमारा ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे लेस देन डाल दूँगा और इसको इज इक्वल टू ही डाल दूँगा, तभी भी ये हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो बहुत ही सिमिलर है। आप चाहें तो नॉट यूज़ कर लें या ऑपरेटर की वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर लें। यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा और नैंड जो है कभी भी सीक्वल एंड को प्रीफरेंस देता है, ठीक है। मैंने नैंड बोल दिया, एंड को ज़्यादा प्रीफरेंस देगा, बाद में और को देता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो जब भी आप मल्टीपल और स्टेटमेंट लगा रहे हैं या एंड स्टेटमेंट बीच बीच में आ रहे हो तो मेक श्योर करिए उसको ग्रुप कर दें आप, ठीक है, अपने हिसाब से।
अब जैसे मुझे देखिए यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यहाँ पे लगा रखा है। अब मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपने इस वैल्यू को एज इट इज़ चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बर्थ डेट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन मैं सेटिस्फाई लगा रहा हूँ, वेयर बर्थ डेट इज इक्वल टू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होते हैं, डेट भी हमारा एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग नहीं है एग्जैक्टली लेकिन फिर भी आप हमको स्ट्रिंग में ही कंसिडर करना क्योंकि ये ऐसे लेता नहीं है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1974, ठीक है, उसके बाद 04, उसके बाद 17, ऐसे टाइप करके जैसे ही दूंगा और यहाँ पे मैं बीच में मुझे एंड ऑपरेटर लगाना है। तो ये देखिए अब मुझे इस तरीके से ये कंडीशन क्या करेगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, ये हमारा जो कंडीशन है जहाँ पे चेक करेगा, इसको चेक करेगा, डेट ऑफ बर्थ को चेक करेगा और फिर बाद में इस दोनों कंडीशन को चेक करके फिर उसमें एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों कंडीशन में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद ये हमको आउटपुट दे देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देख पाएंगे कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमारा ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता ही नहीं है यहाँ पे। अब देखिए अब मैं सिमिलर चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या बोल दूँगा और कंडीशन डाल दूँगा। एंड में क्या होता है, दोनों चीज़ें चेक करती हैं, अगर वैल्यू आएगा तभी यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। अब और में क्या होता है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो हमको आउटपुट दे देगा। अब मैं इस दोनों ऑपरेटर को चेंज करता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे ट्विस्ट क्या होगा कि हमको एक आउटपुट मिलेगा और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट्स आ गया है। अब ये क्या किया है, पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए हमारा 1000 पॉइंट्स है, ग्रेटर देन 1000 पॉइंट स्टेट में। अब उसके बाद जैसे ही इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है एंड दोनों सेटिस्फाई होना ही होना है। अब जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा तो ये फिर चेक करेगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ तो मैच हुई नहीं हमारी टेबल से क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया है और कंडीशन में हमारा एक स्टेटमेंट जो मैच हो गया जो हमने एम ए दिया था, ठीक है। अब एम ए में भी एम ए पहले ये सेटिस्फाई किया और पॉइंट्स भी देख पाएंगे 1000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि हमने और दिया है, इसके लिए हमको आउटपुट आया है। तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बोलूँगा आप और को एंड को यहाँ वहाँ स्विच करिए और आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझ में आ जाएंगी कि एंड और नॉट ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो ये है हमारा पूरा सीक्वल एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब चलते हैं हम अपनी अगली वाली वीडियो की क्लास में। तो चलिए अभी देखते हैं हम सीक्वल इन ऑपरेटर कब हम इस्तेमाल करते हैं इसका। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपैरिजन करते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले कस्टमर टेबल से कुछ डिटेल्स उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को और ऑपरेटर का एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे कस्टमर आईडी दे दो, ठीक है, कस्टमर आईडी दे दो। किसका किसका चाहिए मुझे कस्टमर आईडी, मैं बोलूँगा मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, 4 का। और यहाँ पे मैं डालूँगा और ऑपरेटर और फिर मैं बोलूँगा मुझे कस्टमर आईडी 4 को छोड़ के और मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी 5 भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगा और नहीं तो मैं क्या करता हूँ 7 लिख के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देख पाएंगे मैं जैसे इसको रन करूँगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, दोनों का आउटपुट आ जाएगा। अब इसको एक और तरीका है लिखने का, ठीक है, तो जिसमें हम लोग अपना इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, SCLE सेलेक्ट लेना है, ठीक है, सेम एज इट इज़ जितने भी कमांड है। मैं एक काम करता हूँ इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये आपको डिफरेंस ज़्यादा कुछ डिफरेंस ना लगे इसमें। तो मैं यहाँ पे देखिए कमांड कॉपी किया और मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टमर टेबल से पूरी डिटेल्स उठाओ, लेकिन क्या करो जो हमारा कस्टमर आईडी है, ठीक है, वो हमको 4,7 का यहाँ पे दे दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर के क्या मतलब है, कस्टमर आईडी इन जो भी ब्रैकेट में आप देंगे, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो देखिए मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया तो हमारा देखिए कस्टमर आईडी जितने भी 4 और 7, यहाँ पे देखिए 4 और 7 का यहाँ पे इन ऑपरेटर के ज़रिए आ चुका है। तो ये भी हमको सेम चीज़ देता है और ये भी हमको सेम चीज़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर को यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, अभी मेरे केस में देख लीजिए मुझे स्टेट यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा। तो मैं काम करता हूँ पहले पूरे कस्टमर डिटेल्स ले लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए यहाँ पे दोनों टेबल में। तो मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर में अभी मैं इस्तेमाल करूँगा जैसे IL और TN
और IL को मुझे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा आपको कोट्स में देना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट। तो मेजॉरिटी ऑफ द सीक्वल में डबल कोट सिंगल कोट यूज़ होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। अब देखिए मुझे क्या बोलना है, IL मुझे चाहिए, स्टेट जो है IL। तो और यहाँ पे एक और कमांड दूंगा मैं, सॉरी कोड दूंगा, और यहाँ पे बोलूँगा मुझे TN भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको दे दिया हूँ। अब हमको क्या करना है, अब जैसे कि हमारा कॉलम चेंज हो गया, तो इस केस में हमारा कॉलम है स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, STATE यहाँ पे डाल दूँगा। तो स्टेट डालते ही अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे मेरा आउटपुट जो है इन दोनों के कंपेयर करके, देखिए IL और TN इन स्टेट अंदर जो हैं, IL और TN ये दोनों हमको आउटपुट देगा। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसका इस्तेमाल क्यों, अब चाहें तो बिटवीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 के बीच में चाहिए। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रिंग वगैरह मैच करने में बहुत आसान होता है। अब जैसे कि समझ लीजिए मुझे एक और मैच करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल के यहाँ पे YN या CN जो भी हमारा स्टेट रहेगा उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये डेट वगैरह के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जॉइन ऑपरेटर है इस्तेमाल होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीक्वल का जो बिटवीन ऑपरेटर है उसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आई होप आप लोगों ने इन ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर देखिए मुझे किसी भी चीज़ का रेंज निकालना हो, अब जैसे मुझे बोलना हो कि मुझे वैल्यू दे दो, कस्टमर ID की वैल्यू चाहिए मुझे 4 से लेके 8 तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनुअली एक एक चीज़ मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी या कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट ओके स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वेयर कस्टमर ID ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे 4 से लेके 7 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड, और मैं एक और कंडीशन यहाँ पे डालूंगा कस्टमर ID लेस देन और इक्वल टू 7। अब ये डालने के बाद जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे हमको क्या करेगा, हमको सीक्वल वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, ID जो कस्टमर ID है 4 से लेके 20 तक, यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ये डाल दिया है। लेकिन इसके बारे में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस कोड को। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वेयर लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डालना है बिटवीन। अब जैसे ही बिटवीन डालेंगे, ठीक है, बिटवीन एक ऑपरेटर है सीक्वल का, और बिटवीन डालने के बाद आपको स्पेसिफाई कर देना है जो भी कस्टमर ID के डिटेल्स आपको चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए 4 से लेके 7 तक। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो कोड है वो सिंपल हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमको आउटपुट आएगा। तो हमारा एरर आ गया, सॉरी मैंने यहाँ पे कस्टमर ID मेंशन नहीं किया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं कस्टमर ID दूंगा और यहाँ पे देखिए बिटवीन ऑपरेटर मुझे चाहिए 4 एंड 7 के बीच में, मैं रन करूँगा। उसके बाद देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोनों कमांड सेम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो हमारा कोड है वो सिंप्लीफाई करता है। और यहाँ पे देख पाएंगे 4 एंड 7 के बीच में इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर यूज़ होता है। अब मान लीजिए मुझे बिटवीन ऑपरेटर क्या करना है, स्टेट के बीच में तो यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रेंज है। आप चाहें तो पॉइंट के बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, पॉइंट्स, मुझे पॉइंट्स दे दो। ठीक है, पॉइंट्स लिखने के बाद मैं क्या बोलूँगा, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए 500 से लेके, ठीक है, मैं बोलूँगा 1000 के बीच में मुझे पॉइंट्स दे दो। तो यहाँ पे देखिएगा अभी पॉइंट जो है देखिए 1000 के बीच में और 500 के बीच में ये मुझे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं 5500 और 1000 के बीच में यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आप सेम चीज़ स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा डेट है 64 से लेके 1964 से लेके हमको चाहिए 1968 तक। ठीक है, अब जैसे ही मैं 1968 दे के यहाँ पे देखिए 01-01 करूँगा और यहाँ पे देखिए हमको वेयर में अपना जो कॉलम नेम है वो चेंज करना है। मेरे केस में बर्थ डेट है तो मैं यहाँ पे बर्थ डेट डाल देता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा डेट जो है वो आपको सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में देना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंगल कोटेशन में यहाँ पे दे देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डेट रेंज है 1964 1101
और 1968 के बीच में वो हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना डेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेट रेंज जो है कंपैरिजन के लिए। तो डेट रेंज हुआ, कस्टमर आईडी हुआ, या आप कोई पॉइंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है यूज़ जो है हमारा बिटवीन ऑपरेटर का। तो आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं, बहुत सारे और भी डेटाबेस हैं, उसके साथ जाके अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ SQL लाइक ऑपरेटर के बारे में। अब ये इस्तेमाल होता है हमारा, अगर किसी स्ट्रिंग को मैच करना है, वैल्यूज़ चाहिए, कहीं पे आप चाहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं उसमें से आप एंड या बिगिनिंग लेटर हैं उसमें निकालना चाहते हो, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा एज़ यूजुअल जो है हमारा सेलेक्ट कमांड अभी तक हम जो यूज़ करते आए हैं, और हमारा जो टेबल है, वेरी पॉपुलर टेबल जो है हमारा कस्टमर्स, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस टाइम मैं क्या करूँगा, वेयर डालूँगा। वेयर लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मुझे क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट, ये सब चीज़ें, सिटी, जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं आप इजीली उसे कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लूँगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करूँगा जो है हमारा लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर को हम क्या बोल रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ही, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, वर्ड्स वगैरह होते हैं, उसको हम हमेशा कोट्स में देते हैं। ठीक है, अब लाइक ऑपरेटर डालने के बाद मुझे क्या यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, मैं एक लेटर मैच करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बी। अब बी लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। अब आउटपुट ना आने की वजह ये है कि ये एग्जैक्टली बी को कंपेयर नहीं कर पा रहा है, कोई वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो भी काफ़ी यूनिक है। अब मैं फिर से कस्टमर टेबल में चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, नो मैटर आपके टेबल में कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, ये मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे स्मॉल में भी दे सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी दे सकते हैं। अब मेरे केस में देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा मुझे क्या करना है, वो नेम दे दो। ठीक है, जो यस से स्टार्ट होते हों और किसी भी नंबर से एंड होते हों, मतलब यस के बाद जो भी हो वो मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दो। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा आप देखेंगे हमको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे यस से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यस से देखिए यहाँ पे शाहरुख हो गया, सुनील हो गया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला। अब मान लीजिए आपको इसके पहले भी मतलब कंपेयर करना है कि यस के पहले जितने भी लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स बोल सकते हैं वो पूरी आ जाएं, तो आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली परसेंटेज लगाना है। अब इसको यूज़ करेंगे तो यस के साइड में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे केस में देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा, सेम आउटपुट ही दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बीच में देखिए आर है, अब मैं यहाँ पे आर डालूँगा। ठीक है, तो आर के पीछे, आर के आगे जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ रहेंगे वो हमको पूरी यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे आर है, आर के पीछे हमारा देखिए ए बी ये सब है, और इसके आगे आर के आगे आर के पीछे, तो ये सब वैल्यूज़ हैं। नो मैटर कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको दे देगा। तो इस तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा RAH, ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज को निकाल देता हूँ। अब RAH से जितनी भी स्टार्ट होंगे हमारा कैरेक्टर वो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी देख पाएंगे हमारा RAS से स्टार्ट हुआ है राहुल, लास्ट में हमारा UL है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। तो पहले की वैल्यूज़, लास्ट की वैल्यूज़, आप चाहें तो पूरा स्ट्रिंग ही कंपेयर कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। चलिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि H के बाद में, H के बाद के एक लेटर के जितने भी वैल्यूज़ हैं मुझे दे दो। तो मैं यहाँ पे जैसे H के बाद का यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी H के बाद का हमारा नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, R लिखूँगा। R के लिखने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू बोलूँगा मुझे दे दो। रीज़न यहाँ पे रिज़ल्ट ना आने का है कि कोई भी हमारा ऐसा फर्स्ट नेम है ही नहीं जो हमारा 2 ही लेटर से हो और जो R से स्टार्ट होगा हो
आर से स्टार्ट होता हो और उसके बाद वाले कैरेक्टर से एंड होता हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को पता है मेरे डेटाबेस में एक राहुल का नेम है, तो आर को देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ पे 4 बार मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देता हूँ। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करते ही देख पाएंगे यहाँ पे राहुल वर्ड आ गया है। तो मैंने क्या बोला है, आर से स्टार्ट होती हो और एग्जैक्टली आफ्टर 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, वर्ड को एंड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरे केस में मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल फिर से ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन मैंने किया और यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाबर है, ठीक है। अब बाबर के पहले देखिए 5 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं अपने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम इसको आर के, अब इसको आर के पहले लगाऊंगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या करेगा, जितने भी अंडरस्कोर देंगे उसके पहले या बाद के कैरेक्टर्स को जो है आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे आर के पहले 4 है, हमारा बाबर आ गया। आर के पहले इसमें भी अंबोर है, ये भी 4 आ गया। और देखिए कुमार है, ये भी हमारा 4 आ गया है। तो इस तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो आप जाके अपने डेटाबेस के साथ प्ले करिए और कुछ और स्ट्रिंग वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे यूज़ करके देखिए कि कैसे ये काम करता है। तो आप लोगों ने पहले देख लिया होगा जो हमारा लाइक ऑपरेटर है कैसे ये काम करता है। अब लाइक ऑपरेटर के जैसे ही हमारा एक रेज एक्सप्रेशन भी आता है, ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है। तो ये एडवांस लेवल बोल सकते हैं जो लाइक ऑपरेटर का है। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने क्या किया है, कस्टमर के टेबल में जा रहा हूँ, पहले जो भी डेटा है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं इसको फ़िल्टर करूँगा फर्स्ट नेम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेयर क्लॉज दे दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेयर फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे मैं अपना सीक्वल कमांड यहाँ पे दे दूंगा जो है हमारा रेज एक्सप्रेशन। अब ये देने के बाद सिमिलर आपको डबल कोड या सिंगल कोड यहाँ पे दे देना है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देख पाएंगे सिमिलर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में हमारे इतने सारे कॉलम हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BAR है, ठीक है, लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जैसे कि लाइक ऑपरेटर में जब मैं BAR दे रहा था तो वहाँ पे BAR नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए वहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं BAR दूंगा तो हमारा देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरे फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट नेम कॉलम है कहीं पे भी BAR रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कहीं पे भी B से स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे R से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लेटर हैं आप एग्जैक्टली डालिए और उस लेटर से रिलेटेड जितने भी आगे या पीछे कहीं पे भी रहें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। अंडरस्कोर या डॉलर वगैरह स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये BAR जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, BAR लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि BAR जो है, अब यहाँ पे लास्ट में जैसे डॉलर दूंगा मैं, तो मैं बोल रहा हूँ सीक्वल को कि BAR से जितनी भी चीज़ें एंड हो रही हैं वो मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दो। तो अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देख पाएंगे आप यहाँ पे BAR से हमारा एक ही नेम है, फर्स्ट नेम है, वो यहाँ पे BAR से आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले अगर आप कैप लगा देते हैं तो जो हमारा कैप है वो हमारा बिगिनिंग होता है। जैसे कि हमने लास्ट में डॉलर लगा के एंड का दिखाया था मैंने आपको, तो ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगा। अब जैसे मैं कैप डालूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे एग्जीक्यूट करते ही हमको देख पाएंगे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा BAR से बिगिनिंग हो ही नहीं रहा है इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से इस कमांड को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बना सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए BAR है ना, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, BA से कर देना है। BA लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंड की जगह मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ इसको कि मुझे जो भी BA से स्टार्ट हो रही है मुझे आउटपुट दे दो। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो देखेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैप हमारा बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग के लिए होगा, डॉलर हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक पाइप लगा के, इसको पाइपलाइन बोलते हैं। एक पाइप लगा के आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ TA, ठीक है, फिर एक पाइपलाइन दूंगा,
और यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा आर यू। अब ये क्या करेगा कि जो पाइपलाइन है हमारा और ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, तो ये चेक करेगा बी ए अगर किसी भी स्ट्रिंग में है तो वो आउटपुट दे देगा, टी ए किसी स्ट्रिंग में आउटपुट है तो दे देगा, आर यू किसी भी फर्स्ट नेम के स्ट्रिंग में है तो वो दे देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आ गया। अब जितनी भी चीज़ें बी ए से, टी ए से, आर यू से स्टार्ट हो रही हैं, ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। अब सिमिलर चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले सीखी हैं ये चीज़ें, अब पहले जो हमने सीखी थी कि हमको कैप बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, डॉलर वगैरह यहाँ पे यूज़ होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए टी ए जो है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑप्शन है यहाँ पे देख पाएंगे टी ए, अब देखिए लास्ट में तो कोई ऑप्शन है नहीं, एंड में भी मैं कैप लगा नहीं सकता, डॉलर लगा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे बी ए की तरफ चले जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बी ए से देखिए हमारा एक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैप यहाँ पे दे दूँगा। अब जैसे मैं इसको कैप दे दूँगा तो मैं बोल रहा हूँ बी ए से जितनी भी स्ट्रिंग जो बिगिनिंग हो रही हैं वो मुझे दे दो, टी ए दे दो और आर यू दे दो। आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमको फिर से सेम आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए अब सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए बी ए आ रहा है तो मैं यहाँ पे आर डालूंगा और यहाँ पे डॉलर साइन डाल दूंगा और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो आप जैसे ही बहुत सारे स्ट्रिंग हैं आप उसके साथ कंपेयर करिए और सीक्वल रेज एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको कोई वैल्यू स्ट्रिंग मैच करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बी टाइप किया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के पहले, ठीक है, बी के पहले कोई भी लेटर हो, ए से जेड तक, ए से आई तक, ए से कितने भी अल्फ़ाबेटिकल रेंजेस जो होते हैं वो पूरा मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ब्रैकेट दूंगा। अब ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए से लेके, ठीक है, एच तक कंपैरिजन करो। तो ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे एक ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा, ए बी करेगा, फिर बी बी करेगा, फिर बी सी करेगा, सॉरी सी बी करेगा, उसके बाद डी बी करेगा, और ऐसे ही ये कंटिन्यू होते चले जाएगा जब तक ये एच बी तक नहीं आता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आप स्पेसिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे ये कंपेयर करके जितने भी हमको आउटपुट यहाँ पे है दे देगा। तो देखिए मेरे केस में एक ही मैच हुआ है तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे आ रहा है। अब मैं ए से जेड तक देता हूँ, देखते हैं कोई चेंजेस वगैरह होता है कि नहीं इसमें। और यहाँ पे देख पाएंगे मैंने इसको सॉरी सेलेक्ट नहीं किया, मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट किया ए से जेड तक, तो ए से जेड तक ये पूरा कंपैरिजन किया है और यहाँ पे देखिए हमको एक और लेटर यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसको आप एंड में भी या बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जी से लेके हेच तक, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल चीज़ भी लगा सकते हैं, जैसे बी और जी किसी कहीं पे भी फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग में अवेलेबल हो तो मुझे दे दो। कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि हमारा कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा बी ए बी यहाँ पे डालूंगा। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि बी के बाद कोई ए बी है क्या, या ए से बी ए है क्या, या बी है क्या, ऐसे कंपेयर करेगा ये। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आउटपुट जो आ गया है यहाँ पे बी ए, और देखिए हमारा बी ए भी मैच हो रहा है और बी भी मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपको रेज एक्सप्रेशन जो है एडवांस लेवल में यूज़ करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इज़ नल ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जाता है सीक्वल में। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए नल ऑपरेटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कॉलम में, तो यहाँ पे देख पाएंगे इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, ये कॉलम स्टेट कॉलम हो गया, पॉइंट कॉलम हो गया, और जो हमारा रो है 1 2 3 4 5 6 ये हमारा रो है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी कॉलम में नल है, अगर उस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी देखिए मेरे केस में मैंने यहाँ पे कस्टमर टेबल सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा पूरा डिटेल्स आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे केस में एक फ़ोन नंबर यहाँ पे देख पाएंगे नल है, जो हमारा कस्टमर आईडी का यहाँ पे इस कस्टमर आईडी के पर्टिकुलर नल है। तो अब इसको आपको क्वेरी के हिसाब से कैसे निकालना है, आप देखिए मेरे केस में तो 10 ही डेटा है, 7 8 9 10 डेटा है, इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप कैसे चेक करेंगे उसको कि नल वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट टाइप करेंगे और हमको चाहिए कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे पहले ले लेता हूँ, कस्टमर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम। अब ये दोनों कॉलम लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए कस्टमर टेबल से, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कस्टमर्स टेबल। अब ये टाइप करने के बाद मैं एक
कंडीशन दूंगा जिसको बोलूँगा मैं वेयर। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे एक कस्टमर का नल है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, आपको कॉलम का नेम देना है पहले तो, क्योंकि मेरे केस में कॉलम का नेम है फ़ोन। अब यहाँ पे फ़ोन देने के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इज़ और हमारा नल ऑपरेटर इज़ नल। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको स्पेस देना है, मेक श्योर करिए आप स्पेस दें, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि कस्टमर टेबल से मुझे डिटेल्स निकाल के दे दो जिनकी फ़ोन नंबर नल है, ठीक है, इज़ नल। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा कॉलम नेम मैंने यहाँ पे गलत दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे मेरे केस में क्या हुआ है कि जो कस्टमर ID 5 है उनका जो है यहाँ पे जो फ़ोन नंबर था उनका नल है, इसके लिए यहाँ पे आउटपुट ऐसे आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपको ईजिली और अच्छे से समझाने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ोन कॉलम भी मैं यहाँ पे पुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फ़ोन यहाँ पे टाइप किया, अब मैं फिर से इस कमांड को रन करूँगा और यहाँ पे देखो रन करते ही हमारा जो नल ऑपरेटर है यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नल ऑपरेटर यूज़ होता है। अब सिमिलर क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ऑपोजिट हो, इसको ऑपोजिट है करना है आपको, मतलब जितने भी नल वैल्यू हैं उसको छोड़ के अगर और भी रो का आपको डेटा चाहिए, जितने भी रोज़ हैं जिसमें नल वैल्यूज़ नहीं हैं, तो वो भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है कि नॉट ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सेम तरीके से नॉट ऑपरेटर आपका यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेलेक्ट ऑल डेटा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फ्रॉम कस्टमर्स। अब कस्टमर से जैसे ही मैं पूरी डेटा यहाँ पे लेता हूँ और उसके बाद मैं वेयर क्लॉज दूंगा, ठीक है, वेयर। अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, फ़ोन, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ें टाइप करूँगा, ठीक है, इज़ नल। तो आपको इसका आउटपुट पता होगा क्या होगा इसका आउटपुट। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, जिसकी भी फ़ोन नंबर की वैल्यू नल है वो मुझे आउटपुट दे दिया है। अब मुझे इसको अपोजिट करना है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है नॉट ऑपरेटर। तो आपको इज़ और नल के बीच में लगाना है जो है हमारा नॉट ऑपरेटर, और मेक श्योर करिएगा कि स्पेस यहाँ पे रहे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सी इंग्लिश है, वेयर फ़ोन नंबर इज़ नॉट नल, ठीक है। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट आ रहा था उसको छोड़ के जितने भी आउटपुट हैं वो हमको दिखा देगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे जो कस्टमर ID 5 है उनका जो फ़ोन नंबर है नल था, अब वो आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप नल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए, जिसकी अगर किसी कॉलम का वैल्यू नल है, या आप इज़ नल में नॉट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं ऑपोजिट या वाइस वर्सा इसका निकालने के लिए। तो ये सिंपल सा नल ऑपरेटर है SQL में। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे SQL ऑर्डर बाय क्लास को यूज़ करना है और इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और इसको सही तरीका क्या है इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो पहले मैं ऑर्डर बाय क्लास दिखाता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, मतलब इसके कुछ कंडीशंस हैं यूज़ करने के, एक ही दो कंडीशंस हैं, तो मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कस्टमर टेबल से पूरी डिटेल्स यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे मैं एक वेयर क्लॉज दूंगा, वेयर कस्टमर ID इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे बिना वेयर क्लॉज के भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज लगाने का मैं मतलब आपको समझाता हूँ क्यों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टमर ID जो 5 से ऊपर हैं उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए और मुझे ये ऑर्डर वाइज चाहिए, ठीक है। मैं वो समझाता हूँ ऑर्डर वाइज आपको होता क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाय, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम से इसको ऑर्डर करना है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा कस्टमर ID जो है 5, जनरली क्या होता है कस्टमर ID जब भी मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, मतलब कस्टमर क्वेरी को जितनी भी डेटा है पुल करने के लिए, तो आप देखेंगे कस्टमर ID 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में देख पाएंगे मैंने क्या बोला कि मुझे कस्टमर ID जो है ग्रेटर देन 5 से दे दो। तो ये 5 6 7 8 से स्टार्ट होने के बजाय 8 6 5 7 9 और 10 से हो रहा है। अब इसका देखिए जब भी मैंने ये ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया है, ठीक है, फर्स्ट नेम जैसे मैंने टाइप किया तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है डेटा को रीअरेंज करने में स्टार्ट कर देता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ABCD ऐसे अरेंज करने में स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे A से स्टार्ट हो रहा है, A के बाद कौन सा है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यस आता है, उसके बाद यस,
और उसके बाद लास्ट में वी आता है। तो इस तरीके से ये डेटा को अरेंज कर देता है, ठीक है। तो ऑर्डर बाई क्लॉज इसीलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग वॉइस में इसको अरेंज कर सकें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई क्लॉज में ये नहीं बताया कि ये असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। अब डिसेंडिंग में मैं बोलूँगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ये विक्की सुनील ऐसे ऑपोजिट से स्टार्ट होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑर्डर बाय क्लॉज आप देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे देख पाएंगे ये रीअरेंज ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे करके दे दिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ऑर्डर बाय क्लॉज में बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग रहता है। अब आपको डिसेंडिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी कॉलम है उसके लास्ट में आपको टाइप कर देना है DESC। तो इसका मतलब हो गया, मुझे फर्स्ट नेम दे दो डिसेंडिंग ऑर्डर में जिनकी कस्टमर आईडी 5 से ज़्यादा हो या इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा। अब आप देखेंगे ये मुझे उसका ऑपोजिट देगा जो मुझे मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी 10 से स्टार्ट होने लगा। तो देखिए विक्की VSS के, उसके बाद ए ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करना है। तो अब ये ऑर्डर बाय क्लॉज सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए नहीं, आप डेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए पे नंबर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए पॉइंट्स है, ठीक है। 7 9 यहाँ पे देख पाएंगे, 7 कम है, उसके बाद देखिए 1400 ज़्यादा है, लास्ट में 205 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पॉइंट्स में चेंज कर दूँगा। मैं बोलूँगा मुझे पॉइंट्स में इसको रीअरेंज करके दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या इसको रन करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताया कि पहले ये क्या करेगा, जो लास्ट वैल्यू है उसको उठाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे 3600 पॉइंट जो है ग्रेटर है, तो इसको पॉइंट्स के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको निकाल के डायरेक्टली जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे स्मॉल टू बिगर अमाउंट से देगा, मतलब पॉइंट से ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के भी, डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसके उसमें उस केस में भी ये ऐसे ही काम करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर बाय वैल्यूज़ में जो भी चीज़ें आपको सॉर्ट करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आप यहाँ पे दे दें और आपका ऑर्डर बाय क्लॉज जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो हो गई सिंगल कॉलम फिल्टरिंग की। अगर आप चाहें तो इसमें मल्टीपल कॉलम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ ऑर्डर बाय पॉइंट्स कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके मैं क्या बोल देता हूँ, मुझे फर्स्ट नेम से भी इसको ऑर्डर बाय में करना है। अब मैं फर्स्ट नेम क्या करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉलम्स को भी यहाँ पे डाल के अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे देख पाएंगे जो फर्स्ट नेम है वो हमारा देखिए अजय विक्की, तो AVS और ए से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट नेम जो है हमारा स्पेसिफाई किया था डिसेंडिंग। अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने इसको दोनों को फ़िल्टर आउट किया है, 2 कॉलम आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना काम करने की वजह ये है, या तो एक टाइम पे ये काम करेगा या तो एक टाइम पे ये काम करेगा। फिर आप पूछेंगे कि सर इसको स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है, इस दोनों को 2 कॉलम या 3 कॉलम को स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे केस में कोई सेम वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ इसको कि पॉइंट्स और मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्या होता है कि किसी केस में फर्स्ट नेम जो होता है, जैसे अजय, मेरे केस में डुप्लीकेट नेम यहाँ पे नहीं है। तो मेरे केस में देखिए एक ही अजय एक ही विक्की है, और यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यूज़ है। अगर मान लीजिए किसी केस में 2 अजय हैं, ठीक है। अब 2 अजय जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा पहले क्या करेगा, पहले तो फर्स्ट नेम से ये काम कर देगा, मतलब अजय अजय 2 बार यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन जो सेकेंड हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज है उसके बाद ये अफेक्ट लेगा पॉइंट्स पे, ठीक है। अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अजय, अब मान लीजिए अजय यहाँ पे है, सेकंड भी अजय है, 2 कॉलम अजय का है, और यहाँ पे 205 है, और यहाँ पे इसके नीचे एक और वैल्यू है वो हमारा 500 है। तो जैसे ही मैंने डिसेंडिंग में किया है यहाँ पे, तो पहला हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, फर्स्ट नेम के हिसाब से वो दे देगा क्योंकि नेम सेम है। फिर ये आएगा सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे क्या मैंने बोला है, डिसेंडिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 205 और 500 है, तो ये क्या करेगा, पहले 500 का आउटपुट दिखाएगा, उसके बाद 205 का। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज यहाँ पे अफेक्ट करता है अगर आप मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्लॉज है सीक्वल में, ताकि आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ करके सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे केस में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो इसको डुप्लीकेट एंट्रीज दिला के आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज, मतलब इसको एक कंडीशन है यूज़ करने की।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कॉपी लिख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑर्डर बाई क्लॉज कम्स एट एंड ऑफ द SQL क्वेरी आफ्टर द फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लॉज। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिया है, फ्रॉम दिया है, वे दिया है और ऑर्डर बाई क्लॉज दिया है। तो आपको पता होगा जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये जो SQL सिंटैक्स होते हैं ये ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये, वेयर के पहले फ्रॉम नहीं लगा सकते, ऑर्डर बाई के पहले फ्रॉम और वेयर बाई के बीच में, फ्रॉम और वेयर के बीच में ऑर्डर बाई नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से ये काम नहीं करता है। तो कभी भी आप ऑर्डर बाई क्लॉज लगाते हैं तो ये हमेशा SQL क्वेरी के एंड में आता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई एंड हैवी क्लॉज। तो ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ये जो सिंटैक्स है, अभी देखिए इसके ऊपर मैं फ्रॉम भी डाल सकता हूँ और ग्रुप जो हमारा ग्रुप बाई है और एक है हैविंग क्लॉज है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमेशा लास्ट में जो हमारा ऑर्डर बाई आता है वो इस्तेमाल होता है SQL सिंटैक्स में। तो ये आपको की पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करना है अगर ऑर्डर बाई क्लॉज आप यूज़ करते हैं। तो ये पूरा ऑर्डर बाई क्लॉज के बारे में है। तो हमारे डेटाबेस के साथ, मतलब इस कोर्स के साथ जो हमने डेटाबेस दिया है उसमें और भी ऑर्डर्स टेबल्स वगैरह हैं, आप जाके उसमें नल वैल्यूज वगैरह हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि लिमिट क्लॉज कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि नेम ही हमको सजेस्ट कर रहा है कि लिमिट करना किसी चीज़ को। अब ये लिमिट SQL में क्या होता है कि अभी देख पाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कस्टमर टेबल से मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे। तो अभी देखिए मैंने कस्टमर टेबल में देखिए अभी 10 डेटाज हैं, कस्टमर ID, ठीक है, 10 डेटाज यहाँ पे देख पाएंगे। कस्टमर ID छोड़ देते हैं तो रिजल्ट सेट में देखते हैं हम 10 हमारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। अब ये कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। तो 10 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं क्या बोलूँगा, अब सपोज करिए मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूँगा, लिमिट। अब लिमिट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देख पाएंगे जैसे ही मैंने इस कमांड को दिया लिमिट 3, तो ये क्या करेगा, हमको फर्स्ट के टॉप 3 रिजल्ट यहाँ पे देगा, 1 2 3। तो देख पाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये डेटा को लिमिट करने के लिए है। तो ये जब भी आप किसी डेवलपर वगैरह पे काम करते हैं, डेवलपिंग साइट वगैरह पे या रिपोर्ट्स वगैरह पे, तो आपको पूरी डेटा की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरे केस में देखिए 10 डेटाज हैं। अब जो रियल वर्ल्ड डेटाज रहते हैं, जो रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस रहते हैं उसमें 80,000 90,000 रोज़ ऑफ डेटा और भी मैक्सिमम मैंने देखे हैं रहते हैं। तो उसको लिमिट कैसे करना है, आप 10 चाहिए, 50 चाहिए, 200 चाहिए, तो उसको आप इस लिमिट क्लॉज से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे 6 दिया तो मैं यहाँ पे चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग के 6 डेटा मुझे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया माई SQL में। अब ये तो माई SQL में काम करता है। अगर मान लीजिए आपको माई SQL सर्वर में, जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ओरेकल है, तो उसमें क्या करना है, तो उसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में अब हम लोग टॉप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो टॉप है माई SQL सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर में, तो टॉप 100 ऐसे दे देंगे, टॉप 200 या ब्रैकेट में भी देते हैं। तो ऐसे भी काम करता है जो हमारा SQL सर्वर आता है, जहाँ तक मैं फेमिलियर हूँ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हम माई SQL की बात कर रहे हैं तो हम माई SQL पे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिमिट क्लॉज लगा दिया है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है कि मुझे 5 वैल्यूज़, टॉप के 5 वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोल दूँगा कि मुझे क्या करना है, टॉप के 5 वैल्यूज़ दे दो। और मैं यहाँ पे एक और कमांड यहाँ पे टाइप करूँगा, ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट। मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में दे देता हूँ, ऑफसेट ऑफ 5। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बता रहा था। तो अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये क्या किया है, लिमिट 5 ऑफसेट 5। अब इसका क्या मतलब है, लिमिट 5 मतलब लिमिट 5 ऑफसेट 5 का मतलब होता है पहले के 5 डेटा छोड़ के मुझे आगे की 5 डेटा यहाँ पे दे दो, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये ठीक से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं पहले के 3 लिमिट कर देता हूँ, 1 2 3 कस्टमर ID हमारे आउटपुट हो जाएँ और बाकी के 5 या 6 मुझे दे दो, 4 5 6। और हमारा यहाँ पे देखिए 6 तक यहाँ पे निकल गया है और यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे हमारा 3 डेटा जो आ चुके हैं। शायद आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई होगी क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा ऑपोजिट बोल दिया था शायद। तो यहाँ पे सिंपल सी मैं अगर बताऊँ तो ये जो हमारा है ये तो एज इट इज़ काम करता है। अब मैं यहाँ पे 4 दूँ, 5 दूँ, 6 दूँ, ये हमारा एज इट इज़ ही काम करेगा, मुझे 3 डेटा 4 डेटा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ।
और आगे के जो वैल्यूज़ हैं ऑफसेट बोल रहा हूँ, ऑफसेट का मतलब होता है ऑफ कर दो उसको, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे 2 दूंगा, 2 नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ 3 देता हूँ। तो आगे की 3 वैल्यू मुझे निकाल के उसके बाद की 2 वैल्यू दे दो, ये बोलने का मतलब ये है। तो देखिए आगे की 3 वैल्यू निकली 1 2 3 और 4 5 हमको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये ऑफसेट हमको लिमिट क्लॉज में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ऑफसेट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमा दीजिए तभी भी ये हमारा सेम आउटपुट देगा। तो ये बहुत ही सिंपल कर देता है माई सीक्वल को। तो ऑफसेट को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्शन था तो मैंने आपको दिखा दिया था ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो पाए। तो यहाँ पे देख पाएंगे सेम एज इट इज़, आप कॉमा दे के भी कर सकते हैं। मुझे 6 वैल्यूज़ दे दो आगे की 3 वैल्यूज़ छोड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 6 दबाया तो यहाँ पे देख पाएंगे तो आगे की 6 वैल्यू छोड़ के 1 to 6 यहाँ पे हमको 3 वैल्यूज़ आ गया है। तो इस तरीके से हमारा लिमिट क्लॉज यूज़ होता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था ऑर्डर बाई क्लॉज में, ये हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में लगता है। जो हमारा देख पाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई, सेम एज इट इज़ आपका लिमिट क्लॉज भी काम करता है, ये हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में ही लगता है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे मैंने ऑर्डर बाई में मैंने आपको बताया ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई के बाद लगता है, सॉरी ऑर्डर बाई लगता है। तो ये क्या होगा, अगर मैं लिमिट यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ये हमारा लिमिट जो है यहीं पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा सीक्वल क्वेरी के एंड में लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सीक्वल लिमिट क्लॉज काम करता है। तो ये पूरे पूरे बेसिक डिटेल्स हैं हमारी अभी तक की क्लासों में। तो मैंने पूरी सिंपल चीज़ें सिखाएं, सिंगल क्वेरी डेटा कैसे वगैरह रिट्रीव वगैरह करना है, लिमिट क्लॉज, ऑर्डर बाई क्लॉज, उसके बाद हमारा देखिए इज नल ऑपरेटर, उसके बाद रेज एक्सप्रेशन ऑपरेटर, उसके बाद देखिए लाइक ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, उसके बाद हमारा फिर से आ गया, फिर से देखिए सीक्वल एंड और नॉट ऑपरेटर, वेयर क्लॉज, और देखिए सेलेक्ट क्लॉज, और उसके बाद देखिए हमारा सिंपल सा सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये पूरी सिंपल हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो भी हम सीखेंगे, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल टेबल्स को जॉइंस वगैरह कैसे क्रिएट करना है, इनर जॉइन आप लोगों ने सुना होगा, आउटर जॉइन, तो मैथमेटिक्स में उसको इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले वाली वीडियो में। तो ये हमारा पूरी बेसिक डिटेल्स हैं जो हमारी सिंगल डेटा क्वेरी में यूज़ होती हैं।